नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नारियल का फल हर पूजा में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हैं, इसलिए इसको श्रीफल भी कहते हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, समृद्धि और संपन्नता। जो फल आपको समृद्धि और संपन्नता दे वही है श्रीफल नारियल। नवरात्रि में नारियल का खास उपाय करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जीवन की हर समस्या को खत्म कर सकते हैं और साथ में धन प्राप्ति भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नारियल से करे एक छोटा सा उपाय, नवरात्रि में हर समस्या दूर होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। देवी की छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, उसमें नारियल का प्रयोग जरूर करते हैं। नारियल का स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, अतः इसको बलि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी यह प्रतीकात्मक बलि भी है। नारियल पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से इसका प्रयोग करके अलग अलग तरीकों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नारियल भूरे रंग और हरे रंग का होता है, लेकिन पूजा में आज हम जिस नारियल की बात कर रहे हैं वो आपको भूरे रंग ब्राउनिश कलर का नारियल का प्रयोग करना है। इसके अंदर पानी अवश्य होना चाहिए, साथ में गिरी भी होना चाहिए। अगर आप देवी के सामने नारियल तोड़ने जा रहे हैं या नारियल का कोई विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसके पहले जो नारियल के ऊपर जटा होता है, जो धागे होती हैं, जटा को हटा देना चाहिए, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। कलश पर जब आप नारियल रखते हैं तो उस पर आप जटा के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए जब हम नारियल का प्रयोग करते हैं तो उस समय नारियल के ऊपर जो जटा होता है उसको आपको हटा लेना चाहिए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अब नारियल का हम नवरात्रि में क्या खास प्रयोग करें, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तंत्र मंत्र का कोई बाधा है, उससे आप काटना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो नवरात्रि में नारियल का क्या प्रयोग करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग किसी के ऊपर कर देते हैं और इससे तमाम तरह की समस्याएं भी हो जाती है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लीजिए, जिसे गरीगोला भी कहते हैं। इस नारियल को थोड़ा सा काट करके ढक्कन की तरह निकाल लीजिए। इसके अंदर चीनी भर करके वही नारियल जो आपने काट करके निकाला था उसके ऊपर लगा दीजिए और सीधा इसको पकड़ करके ले जा करके किसी पेड़, किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दीजिए। ध्यान रखें, इसे बिल्कुल सीधा रखें। जैसे जैसे चींटियां जमीन के अंदर इस नारियल को खाती जाएगी, वैसे वैसे आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होते जाएगी। आपके शरीर की अज्ञात बीमारी, आपके जीवन की अज्ञात समस्या भी दूर होगी। लगभग इस उपाय को करने के 1 महीने के अंदर नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिल जाती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। नवरात्रि में आप करेंगे तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र की कोई भी बाधा होगी तो उससे आप बच सकते हैं। अब अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से भी दिखा लिया, तो नवरात्रि में एक खास उपाय कीजिए। संतान की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ माता दुर्गा को नारियल अर्पित करें। नारियल जटा वाला नहीं होना चाहिए। जटा को हटा देंगे और नारियल पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद नारियल को पीली चुंदरी में रख करके इसे पति पत्नी एक साथ देवी को किसी भी नवरात्रि की रात में देवी के सामने अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। उस पीली चुंदरी में यह नारियल देवी के सामने पूरे नवरात्रि वहीं पर रहने दे। नवरात्रि के बाद इसको, यानी कि पीली चुंदरी में ही बांध करके अपने कक्ष में, जहां आप सोते हैं, पति पत्नी सोते हैं, वहां पर रख दीजिए। साल भर के बाद इसको जल में प्रवाहित कर देंगे। अगर मान लीजिए संतान पहले हो गई हो या संतान के योग की शुरुआत हो गई हो,
तब भी इस नारियल को साल भर तक अपने शयन कक्ष में जरूर रखेंगे। अगर मान लीजिए साल भर के बाद भी संतान के योग नहीं बनते हैं तो इस उपाय को अगले नवरात्रि में फिर कीजिए, इससे लाभ आपको अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर जब आप नारियल का आप प्रयोग करते हैं नवरात्रि में, उसे फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका क्या सही तरीका है, कैसे आपको इसे तोड़ना है देवी के सामने, क्या सबसे सटीक तरीका है ताकि इससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक बहुत ही खास चीज बताने जा रहे हैं जो शायद आपको पता ना हो। नारियल तोड़ने के पहले दोनों हाथों में इसे आप ले लीजिए। उसके बाद देवी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी समस्या है, धन की है, मुकदमेबाजी की समस्या है, करियर की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद इसे आप क्या कीजिए, पटक करके एक बार में तोड़ दीजिए, तभी आपको इसकी जो है पूरा फल प्राप्त होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, एक ही बार में पटक करके नारियल तोड़ने का विधान है, वैसा ही करना चाहिए। देवी के सामने और खास तौर से अगर किसी बड़ी बाधा में आप फंस गए हैं और बाधा से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो एक नारियल ले आइए और उसके ऊपर से जटा को हटा लीजिए। स्नान करने के बाद 3 बार अपने सर पर से इस नारियल को घुमा करके देवी के सामने पटक करके एक बार में ही तोड़ दीजिए। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आप महिला हो या पुरुष, कोई भी नारियल को तोड़ सकते हैं। नवरात्रि में नारियल का एक उपाय अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में क्या कीजिए, एक नारियल आप ले आइए, इसके चारों तरफ रक्षा सूत्र जिसे कलावा कहते हैं उसे बांध ले। इसके बाद इसे देवी की चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दे। नवरात्रि जितने दिन शेष बचे हैं उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद इसको प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के समय जब आप ये नारियल देवी को अर्पित करते हैं, पूजा स्थान पर रखते हैं, और आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, उससे नारियल अभिमंत्रित हो जाता है। और जब नवरात्रि की समाप्ति के बाद आप इसे ग्रहण करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। बहुत तरह के फायदे होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, तमाम रोग, बीमारियां, चिंताएं भी निश्चित रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में पूजा स्थान पर इसे रखने से नारियल का पानी जो है उसके अंदर जो गिरी है वो इनर्जाइज हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, और उसको ग्रहण करने से आपके तमाम तरह की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से नारियल का प्रयोग आपको नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन से भी हर दुख तकलीफ दूर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।